हेलो गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा क्योंकि बहुत इजी टाइप था। हम स्टडी कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के हमने अलग अलग टाइप के एग्जांपल देखा, अलग अलग टाइप में प्रोसेस क्या होता है वह भी देखा। सिंपल होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट, पुट इन द इंटीग्रल एंड सेपरेट इंटीग्रल एंड फाइंड आउट द इंटीग्रल। ये सिंपल प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन का। बट ब्रैकेट स्क्वायर रहा या सिंगल टर्म का स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक नॉट फैक्टराइज, ये टाइप में रहा तो क्या अरेंज करना है ये भी हमने देखा है। इसमें कल कुछ एग्जांपल देखे, आज उसमें एक टाइप देखते हैं। राइट द नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में आएगा x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आएगा। इसमें एक सब टाइप है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3। We know that if the three brackets are available in denominator, that time considering the three constant, ये आपको पता है। सपोज आपने ये थ्री ब्रैकेट देके थ्री कांस्टेंट कंसीडर किया, मतलब फंक्शन इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। आफ्टर दैट LCM, रिमूव द डिनोमिनेटर एंड टू फॉर्म द सिंपलीफाइड स्टेटमेंट। ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद में हम वन बाय वन ब्रैकेट को पुट करते हैं। 0 पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। But according to the mathematical rule, this is not exist. ये possible ही नहीं है। वहाँ square always positive means value of x square equal to minus 1. This is not possible. Means not directly available term considering the constant x. मैंने आपको जो टाइप लिख के दिया था तो यहाँ पे ऐसे लिखा था मैंने a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस c, ये टाइप में मीन्स here the variable without square, ये स्क्वायर में नहीं चाहिए। मीन्स वो स्क्वायर टर्म को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी कुछ तो कहना है। उसमें भी दो टाइप आता है, समटाइम इट्स अ डेरिवेटिव अवेलेबल इन न्यूमरेटर बट हियर एज इट इज द टर्म अवेलेबल मीन्स नॉट हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड कंसीडर करते हैं हम ये थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर इक्वल टू t, ये कंसीडर किया है। नॉट पुट हियर, जब हम पुट करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना है। ये सिर्फ मैंने कंसीडर किया तो फंक्शन क्या आएगा t अपॉन x स्क्वायर की जगह पे t प्लस 1 इंटू t माइनस 2 इंटू t प्लस 3, ये टाइप में आएगा। कंसीडर है x स्क्वायर इक्वल टू t। Why? If you write as it is, then to form the value of square is a negative and this is not possible. This is the one key. Another clue, we want the term here variable without power. That's why this power removed means x square equal to t. This is the without power. Here three brackets are available. Considering the three constant means let t upon these three bracket equal to a upon t plus 1 plus b upon t minus 2 plus c upon t plus 3, ये टाइप में आएगा A B C। सिंप्लीफाई करो, टेक द एलसीएम मतलब t अपॉन डिनोमिनेटर हियर t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3 इक्वल टू, अभी इक्वल टू ये डिनोमिनेटर कन्वर्ट एवरीवेयर इज दिस टाइप सेम डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे t प्लस 1 है, ये दो ब्रैकेट नहीं है। a मल्टीप्लाई t माइनस 2 t प्लस 3 प्लस b मल्टीप्लाई t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस c मल्टीप्लाई t प्लस 1 t माइनस 2। check this and write the denominator t plus 1 t minus 2 t plus 3, ये टाइप can convert the same denominator of every term. If denominator is same, then write the denominator only one time. Operation on the numerator, ये numerator के ऊपर operation होगा। After that, this denominator and this both are same. Cancel the denominator of both the side.
Remaining term मतलब simplified statement is t equal to a multiply t minus 2 t plus 3 plus b multiply t plus 1 t plus 3 plus c multiply t plus 1 into t minus 2। ये simplified statement है। highlight the statement। ये हाईलाइट किया मतलब यूज दिस स्टेटमेंट एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट मींस पुट 1 by 1 bracket is a 0 means here put first bracket t plus 1 equal to 0 ये हमें पुट करना है। put here t plus 1 is equal to 0 ये t plus 1 equal to 0 पुट किया तो t का वैल्यू आएगा -1 means -1 equal to a multiply t का वैल्यू -1 है -1 -2 -1 plus 3 t equal to -1 ये 0 होगा ये 0 होगा मतलब इतना ही बचेगा -1 equal to ये आएगा a multiply -3 into +2 ये साइड का माइनस ये साइड का माइनस कैंसिल हुआ 1 equal to 6a therefore value of a is 1 by 6 so this a का वैल्यू आएगा 1 by 6 same way to find the value of other constant अभी another 1 by 1 bracket 0 पुट करो मतलब आपको sequentially b and c का वैल्यू मिलेगा तो हमें 1 by 1 वो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट वन सेकंड पुट t minus 2 equal to 0 अभी इसे पुट करना है 0 मतलब t का वैल्यू 2 आएगा 2 equal to ये t minus 2 0 मतलब ये 0 होगा ये 0 होगा बचेगा मिडिल टर्म b in bracket t का वैल्यू 2 plus 1 सेकंड ब्रैकेट 2 plus 3 ये टाइप में होगा प्रॉपर्ली सॉल्व करना है 2 equal to b multiply 3 into 5 15 transfer then to find the value of b 2 by 15 ये b का वैल्यू आ गया 2 by 15 नेक्स्ट वन हमें c का वैल्यू फाइंड करना है मतलब थर्ड ब्रैकेट इक्वल टू 0 पुट t plus 3 equal to 0 t plus 3 का वैल्यू 0 मतलब t equal to -3 ये हाईलाइट स्टेटमेंट में पुट करो -3 equal to ये 0 हो जाएगा ये 0 सीक्वेंसली थर्ड टर्म का वैल्यू मिलेगा c इन ब्रैकेट t का वैल्यू है -3 plus 1 मल्टीप्लाई -3 -2 -3 equal to c मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 ये -3 equal to 10c देन वैल्यू ऑफ c equal to -3 by 10 ये c का वैल्यू है c का वैल्यू आएगा -3 by 10 using the simplified statement to find the value of 1 by 1 constant a का वैल्यू मिल गया 1 by 6 b का वैल्यू है 2 by 15 and c equal to है -3 by 10 next one therefore I equal to integral to find the value of abc and next one resolve the value of t मतलब अभी ये सॉल्यूशन मेथड नहीं है तो जब आप इंटीग्रल लोगे तो ये इंटीग्रल की जगह पे a upon x square plus 1 a upon a का वैल्यू है 1 by 6 upon t plus 1 t का वैल्यू है x square plus 1 plus b का वैल्यू है 2 by 15 upon x square minus 2 प्लस c का वैल्यू मिल गया -3 by 10 upon x square plus 3 dx ऐसे आएगा put the value of abc put the value of t equal to x square means to form the original variable here constant take the common separate integral 1 by 6 integral of 1 upon x square plus 1 dx plus 2 by 15 integral of 1 upon x square minus 2 dx plus into -3 by 10 integral of 1 upon x square plus 3 dx इसे आएगा
To find out the integral of 1 by 1 by 6. What is the integral of this? Tan inverse of x plus 2 by 15 integral of 1 upon x square quadratic है. Convert the standard quadratic. 2 is written as root 2 square. Same way the here third integral 1 upon x square plus 3. 3 means root 3 का square. इसे आएगा I equal to 1 by 6 tan inverse of x plus 2 by 15. 1 upon x square minus a square का फॉर्मूला लिखो. 1 upon a tan inverse of x upon a फॉर्मूले लर्न चाहिए. minus 3 by 10. 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला 1 upon a. सॉरी यहाँ पे 1 upon x square minus a square का फॉर्मूला मैंने गलत बताया. 1 upon x square minus a square का फॉर्मूला 1 upon 2a. 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a. ऐसे होता है 1 upon x square plus a square 1 upon a tan inverse of x upon a plus c. इसे आएगा. रीजन में देखो कौन से फॉर्मूले यूज किया है. Here apply the formula 1 upon x square minus a square 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a. 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला 1 upon a tan inverse of x upon a plus c. आगे सिंपलीफाई करो. Here 2 कैंसिल होगा. ये 3 को root 3 अरेंज करो. Then the final answer 1 by 6 tan inverse of x plus 1 by 15 log of mod of x minus root 2 upon x plus root 2 minus root 3 by 10 tan inverse of x by root 3 plus c. ये उसका इंटीग्रल है tan इनवर्स ऑफ. इससे आंसर आएगा. इसे सिंपलीफाई करके लिखना है. Here everywhere square and directly square that time is using the put x square plus 1 equal to 0, then x square is a minus 1, that is not possible. That's why considering temporary x square equal to t or to find the value of ABC. After finding the value of ABC, resubstitute the value of t मतलब x square. ये बाद में मैं resubstitute करना है. जब ये दोनों जगह पे मतलब everywhere variable power is the same, that time consider the x square equal to t and solve is this type. Okay? उस वक्त हमें ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें ये प्रोसेस से सॉल्व करना होगा. ठीक है, चलो राइट फास्ट. टू एक्स dx upon x square plus 2 into x square plus 3. Next example. अभी प्रीवियस से मैं दिस एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रीवियस एग्जांपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एवरीवेयर वेरिएबल पावर इज द सेम
But in this example, numerator, this 2x is the derivative of x square. Means here not consider here the substitution method, means put here x square equal to t. Previous example, consider the x square equal to t. Why here and here variable power is the same. But here in this example, numerator is the derivative of this term. That's why use the substitution method. X square equal to t, and we know that in integral every time substitution is a different set. Means 2x equal to dt by dx. Therefore 2x dx equal to dt, and this is available in numerator. In numerator में available है, therefore integral I equal to integral variable 1 dt divided by x square का वैल्यू t, मतलब t plus 2 into t plus 3. By using the substitution method here to form the two bracket, means considering the two constant to find the value of a and b. This is the process, but here another method is also available. This is written as equal to integral of 1 upon t plus 2 minus 1 upon t plus 3. Check this correct or not. Look here, if the denominator difference between the constant is 1, then write is this type. First one the lower constant, second the higher constant, between these two terms sign is the minus. ऐसे करके हमें ये बैलेंस कर सकते हैं. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको यही मिलेगा, मतलब ये बैलेंस है. आप बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी सॉल्व करोगे, मतलब a अपॉन 1 ब्रैकेट b अपॉन अनदर, तो आपको a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू -1 मिलेगा. मींस आप कैसे भी करो यही टाइप में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t plus 2 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t plus 3 dt, ये टाइप में होता है. टू राइट द सेपरेट इंटीग्रल. नेक्स्ट वन टू फाइंड आउट द इंटीग्रल. हमें उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. अभी बहुत इजी सम था ये. इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट वन, दिस इज 1 अपॉन x plus b. यूज द फार्मूला नंबर 2, log of x plus b upon a. upon a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x. means the integral of the first one log of mod of t plus 2 minus log of mod of t plus 3 plus c. ऐसे आएगा इसका इंटीग्रल. सेकंड टर्म का इंटीग्रल मिडिल साइड एज इट इज log x minus log y. log x upon y means t plus 2 upon t plus 3 plus c. The final answer available function in x variable. Here also write in the x. t मतलब x square. We substitute the value of t x square plus 2 upon x square plus 3 plus c. This is the integral of the function. ये given function का इंटीग्रल है, ऐसे हमें फाइंड करना है. Previous sum and this example difference is what? Numerator in this example, this function is the derivative of this. That's why here substitution method, and after that use the partial fraction. Here this is the adjustment method, not necessary. By using the considering a and b to find the a and b, then a equal to 1, b equal to -1. This is also right. आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, वो सेम ही आंसर आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इंटीग्रल ऑफ 2 raised to x dx divided by 4 raised to x minus 3, 2 raised to x minus 4. Integral of 2 raised to x dx upon 4 raised to x minus 3 into 2 raised to x minus 4.
न्यूमरेटर में 2x है और ये 2x के डेरिवेटिव में आता है। मतलब फर्स्ट वन द गिवन फंक्शन ऑल द वेरिएबल टर्म राइट इन 2x फॉर्म। 2x इज रिटन एज 2x का स्क्वायर माइनस 3। चेक करो नेक्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 4 मतलब 2x बैलेंस है, मतलब 2x बैलेंस है, मतलब 2x का स्क्वायर ये भी बैलेंस। Why write is this form? Convert here variable term everywhere same, but वो all term square में नहीं है and this is the derivative of 2x. That's why here also substitution method put here 2x equal to t and differentiate this. We know the derivative of 2x log 2 equal to dt by dx. Rearrange and to find the value of the numerator means here 2x dx equal to dt by log 2. ये 2x dx का वैल्यू है dt by log 2। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो कन्वर्ट करो अभी t वेरिएबल में। राइट द फंक्शन इन t वेरिएबल। इंटीग्रल r is written as न्यूमरेटर फंक्शन है 2x dx, उसका वैल्यू है dt upon log 2 डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर, 2x का वैल्यू है t मतलब t का स्क्वायर माइनस 3। सेकंड ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 4 मतलब 2x मतलब t माइनस 4। नेक्स्ट वन 1 अपॉन log 2 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1 dt डिवाइडेड बाय t माइनस 4 मल्टीप्लाई t स्क्वायर माइनस 3। दिस इज अ सिंप्लीफाइड इंटीग्रल। आफ्टर दैट यू डिसाइड द मेथड and to find the value of unknown constant and finally write the integral of the given function. अभी आपको सोचना है हम क्या कर सकते हैं। Here 1 upon ax plus b, but this is the quadratic equation and its factors not available. मीन्स आगे हमें कैसे करना है आपको सोचना है। कभी क्या करोगे t स्क्वायर माइनस 3 है, आप 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा t माइनस √3 t प्लस √3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको जब सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफाई करो इंटीग्रल 1 dt डिवाइडेड बाय t माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये फॉर्म में आएगा, साइन माइनस ये है। एक साइन चेंज हुआ तो कंप्लीट मेथड चेंज होता है। 1 अपॉन t माइनस 4 ये आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b ऐसे आएगा। ये साइन प्लस होता तो इट्स नॉट फैक्टर पॉसिबल, दैट टाइम द bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक ये टाइप में कन्वर्ट होता। But here this 3 is written as √3 square. This convert the a square minus b square factors a minus b a plus b. ये टाइप में आएगा। Next one here 3 terms are available considering the 3 constant means 1 upon t minus 4 into t minus √3 into t plus √3 equal to a upon t minus 4 plus b upon t minus √3 plus c upon t plus √3। ये टाइप में होगा। 3 brackets available, that's why consider the 3 constant. Next one take the LCM मतलब everywhere convert this denominator, write the next same denominator LHS RHS same denominator cancel, remaining is a simplified statement। वो प्रोसेस आपको आता है, वही प्रोसेस से मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई t माइनस √3 मल्टीप्लाई t प्लस √3
प्लस बी मल्टीप्लाई टी माइनस 4 इंटू टी प्लस रूट 3। अभी सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए, c मल्टीप्लाई टी माइनस 4 इंटू टी माइनस रूट 3। स्टेटमेंट हो गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, हाईलाइट द स्टेटमेंट, इसे हम हाईलाइट करते हैं। And next one, put the 1 by 1 bracket equal to 0 and find the 1 by 1 value of unknown constant ABC में ABC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 1 by 1 ब्रैकेट का वैल्यू 0 पुट करना है। आगे आप कर सकते हैं, उसका इंटीग्रल फाइंड करो, फाइनली रीच टू द वैल्यू ऑफ t, t मतलब 2x। आपको लाइव रहना जरूरी है, हम 24 आवर्स के अंदर वीडियोस ये सब प्राइवेट कर रहे हैं। कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम 6 घंटे के अंदर ही प्राइवेट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ वैल्यू नहीं है। आपको जब वक्त मिलता है तब आप देखने के लिए आता है, लाइव रहोगे तो आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन आप बाद में देखोगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा। तो आपको लाइव रहना जरूरी है, कुछ सीरियसनेस होना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, वो चीजें आप लोगों से नहीं हो रहा है। यूजिंग दिस स्टेटमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट, पुट 1 by 1 ब्रैकेट 0 मींस पुट फर्स्ट वन t minus 4 इक्वल टू 0। t का वैल्यू आएगा 4, t का वैल्यू 4 ये स्टेटमेंट में पुट करना है, मींस 1 इक्वल टू a in bracket 4 minus root 3, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस रूट 3, ऐसे होगा। ये 0 है, ये भी 0 है, मतलब ये बचेगा 1 इक्वल टू a in bracket a minus b a plus b a square minus b square 4 square minus root 3 का स्क्वायर 1 इक्वल टू a in bracket 16 minus 3 4 का स्क्वायर root 3 का स्क्वायर 16 minus 3 मतलब 13, 13 को यहाँ ट्रांसफर करो, देन वैल्यू ऑफ a इज द 1 by 13, ये a का वैल्यू मिलेगा हमें, वैल्यू ऑफ a इज 1 by 13। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b मतलब सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट है आपके पास t माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, ये पुट करना है, t माइनस रूट 3 की जगह पे 0 मतलब ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा मिडिल टर्म LHS कांस्टेंट 1 एज इट इज, t का वैल्यू रूट 3 मतलब b इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 4, प्रॉपर वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये रूट 3 प्लस रूट 3 ऐसे आएगा, t का वैल्यू रूट 3 डाला मैंने, 1 इक्वल टू b in bracket root 3 minus 4 multiply root 3 plus root 3 to root 3, ये 1 इक्वल टू b multiply 2 root 3 into root 3 into root 3 3 2 3s are 6 minus 8 root 3, then b का वैल्यू आएगा 1/6 minus 8 root 3। ये मल्टीपल ब्रैकेट यहाँ ट्रांसफर हुआ तो वो डिवाइड होगा, तो b का वैल्यू मिलेगा 1/6 minus 8 root 3। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड कांस्टेंट, तो थर्ड ब्रैकेट इक्वल टू 0, पुट t प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है, t का वैल्यू माइनस रूट 3, LHS का 1 एज इट इज है, t प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 मतलब ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचेगा ये टर्म c मल्टीप्लाई t माइनस 4, t मतलब माइनस रूट 3 माइनस 4, सेकंड t माइनस रूट 3, t का वैल्यू है माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, ऐसे आएगा 1 इक्वल टू
इसमें से माइनस कॉमन, माइनस सी मल्टीप्लाई √3 प्लस 4 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3 माइनस कॉमन माइनस प्लस 2√3 ऐसे हो जाएगा। अभी 2√3 से अंदर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू सी ब्रैकेट 2√3 into √3 2 into 3 मतलब हो जाएगा ये 6 प्लस 8√3। दिस अगेन ट्रांसफर c का वैल्यू 1/6 प्लस 8√3 to find the value of unknown constant ABC। अब ये इंटीग्रल, तो ये भी इंटीग्रल आएगा a/t minus 4 b/t minus √3 c/t plus √3 मतलब ये आएगा r इक्वल a का वैल्यू है 1/30 डिवाइडेड बाय t minus 4 प्लस b का वैल्यू 1/6 minus 8√3 अपॉन t minus √3 प्लस c का वैल्यू है 1/6 प्लस 8√3 अपॉन t प्लस √3 dt। Put the value of ABC. Next one, constant common separate integral, and to find the integral of 1/1 function 1/13 constant 1/t minus 4 dt plus 1/6 minus 8√3 ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ 1/t minus √3 dt plus 1/6 plus 8√3 this is the constant। integral of 1/t plus √3 dt। come on next one to find out the integral। इसका इंटीग्रल आएगा log of means r equal to 1/30 log of mod of t minus 4 plus 1/6 minus 8√3 log of mod of t minus √3 plus 1/6 plus 8√3 log of mod of t plus √3 mod complete plus c। and the final statement resubstitute the value of t means convert in original variable x में convert करना है तो t का वैल्यू resubstitute करना है। t मतलब है 2⁻x, t की जगह पे डालो 2⁻x जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। ये उसका प्रोसेस है। ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। Sometime directly not possible convert in algebraic function means x plus a x plus b x minus c टाइप में कन्वर्ट करना है। वो नहीं था, एक्सपोनेंशियल था तो एक्सपोनेंशियल को हमने t पुट किया। कन्वर्ट इन t वेरिएबल ये टाइप में आया बट फिर ये स्क्वायर आया, बट ये माइनस है इसके फैक्टर पॉसिबल है तो हमने अरेंज किया ये स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b ये 3 ब्रैकेट कंसीडर द 3 कांस्टेंट मींस यूज from this statement partial fraction to find the value of ABC। write the integral r equal to put the value of ABC separate integral constant common and find out the integral of the function। ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। सब लोगों का होगा ये। फाइनली रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t मतलब 2⁻x। चलो अगला सम लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 sin 2x प्लस cos x dx अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है, हमें अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना है। उसके पहले देखो एंगल sin of 2x ये मल्टीपल एंगल है बट सेकंड फंक्शन cos x दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल। मतलब पहले हम इसका स्टैंडर्ड में कन्वर्जन करना है। पुट द फॉर्मूला ऑफ sin 2x। we know the formula of sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x plus cos x as it is। I can put the formula of sin 2x। हमें सिंपलीफाई करना है और क्या पॉसिबल है
तो डिनोमिनेटर में से cos x कॉमन निकलेगा, तो उसे कॉमन निकालते हैं, जो ब्रैकेट में रहेगा वो नोट करेंगे। i इक्वल 1 dx divided by, take the common between these two, cos x in bracket 2 sin x plus 1। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वो न्यूमरेटर में चाहिए था लेकिन वो न्यूमरेटर में नहीं है, मतलब डायरेक्टली सॉल्यूशन में नहीं हो रहा है, और फंक्शन अलजेब्रिक में भी नहीं है। हमें अलजेब्रिक में रहा तो सॉल्व होता है, डायरेक्टली कोई टाइप में बैठता नहीं है। तो आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई 2 sin x plus 1। What is the operation here? Numerator and denominator multiply by cos x। ये 1 cos cancel to 1 तो बचेगा, मतलब ये बैलेंस है। But why multiply? This is important here. Here I can arrange the derivative of this trigonometric function to numerator, derivative of sin होता है cos, वो अरेंज किया मैंने। बट ये sin का डेरिवेटिव cos तो मुझे ये भी sin में चाहिए। After that by using the identity possible conversion in a sin function, cos स्क्वायर x का वैल्यू हम डाल सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई 2 sin x प्लस 1। ऐसा है, cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के कुछ हमें फैक्टर लिखना है। r इक्वल इंटीग्रल ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय 1 minus sin square, 1 is written as 1 square, means apply the formula a square minus b square। what is the factor? a plus b, second bracket a minus b multiply 2 sin x plus 1, ये as it is है। 1 minus sin square मैंने लिखा, ये 1 square minus sin square, a square minus b square, a plus b, a minus b। check the denominator, all term in sin function, and numerator is a derivative of the sin, means after that use the substitution method, sin x equal to b। in integral every time substitution is a differentiate, मतलब ये cos x equal to dt by dx, then after rearrangement cos x dx equal to dt, ऐसे आएगा। to form a value of cos x dx, and the value of cos x dx is dt। ये cos x dx का वैल्यू मिल गया। अब ये वेरिएबल मतलब अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना है, राइट इन द t वेरिएबल। द फंक्शन इज रिटन एज, मींस r इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx का वैल्यू है dt अपॉन 1 प्लस t, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस t 2t प्लस 1, ये dt मतलब 1 dt। and check here to form a denominator, the brackets are in the product, means let 1 upon function 1 plus t, second bracket 1 minus t 2t plus 1, ये फंक्शन है। 3 ब्रैकेट मतलब कंसीडरिंग 3 कांस्टेंट abc, a upon 1 plus t plus b upon 1 minus t plus c upon 2t plus 1, ऐसे अरेंज करना है। आगे आप लोग सब लोगों को पता है कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम कैन, रिमूव द डिनोमिनेटर, राइट द सिंपलीफाइड स्टेटमेंट। शॉर्टकट में सिंपलीफाइड स्टेटमेंट ऐसा आएगा 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई, ये छोड़ के जो रिमेनिंग 2 ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई 1 माइनस t 2t प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस t 2t प्लस 1 प्लस c मल्टीप्लाई
1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, ऐसे आएगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट। ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है। पुट 1 by 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट एबीसी। आगे सब लोगों को आएगा कैसे करना है। ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। ये पार्शियल फ्रैक्शन है बट डायरेक्टली नॉट अवेलेबल ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें टी मतलब अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो पार्शियल से सॉल्व करना है। मतलब ये पार्शियल है बट इसमें सॉल्यूशन आता है, ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। आगे आप लोग कर सकते हैं प्रॉपर्ली, आगे आप लोग सॉल्व करो। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। नेक्स्ट I equal to put the 1 by 1 value. And remember in integral every time coefficient of variable is a divide. मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus t log of mod of 1 plus t upon coefficient of t मतलब 1, बट ये माइनस होता तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ऐसे टाइप में वेरिएबल का कोएफिशिएंट इंटीग्रल में डिवाइड होता है। एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करो, आगे सॉल्व करो। कल से लेक्चर 6 आवर्स के अंदर ही प्राइवेट हो जाएंगे। अभी 24 आवर्स लेक्चर रहता है, लेकिन हम कल से नहीं रखने वाले हैं क्योंकि आप सीरियसली नहीं कर रहे हैं। सीरियसली होमवर्क भी कंप्लीट करना है। अभी ये टाइम कंप्लीट हो गया, उसके कुछ एग्जांपल आप घर पे स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, आपको आना चाहिए। राइट द होमवर्क। इंटीग्रल ऑफ x² + 3dx upon x² - 1 into x² - 2 कैसे करना है आपको पता है। सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin x plus sin of 2x। अभी हमने ऐसे सब सॉल्व किया। sin 2x का वैल्यू डालना है, 2 sin x cos x कॉमन निकालो, अरेंज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। 1 upon sin x into 3 plus 2 cos x। मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, मतलब साइन आना चाहिए। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर sin x, sin x से मल्टीप्लाई करना है। 2 log x plus 3dx upon x multiplied by 3 log x plus 2 next bracket 2 log x square log x whole square plus 1 log x whole square plus 1। अभी log में है, log x का डेरिवेटिव 1 upon x होता है, 1 upon x अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे पुट करना है log x इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डिफरेंशिएट करो ये, मतलब 1 upon x इक्वल टू dt by dx, 1 upon x dx इक्वल टू dt। ये 1 upon x dx का वैल्यू dt आएगा, log x की जगह पे t डालो। देखो कौन से मेथड से सॉल्व होता है। Here multiply by sin, cos का डेरिवेटिव अरेंज करना है, यहाँ पे sin 2x का वैल्यू डालो, 2 sin x cos x, sin x कॉमन निकालो, cos का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अरेंज करो। ये एडजस्टमेंट डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन है, बट ये कंसीडर करना है x² इक्वल टू t। ऐसे भी सब मैंने आज लिया है, थोड़ी देर के लिए x² का वैल्यू t कंसीडर करना है, क्योंकि x² का वैल्यू -3 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करके सॉल्व करना है।
ऐसे कुछ ये पार्शियल फ्रैक्शन के सम थे, आप सब लोगों को ये आना चाहिए। कल हम अलग टाइप देखते हैं, इसका बनियन ट्री निकालना बाकी रह गया, वो भी कल हम निकालेंगे, ठीक है। ये सब आपको सॉल्व करना है, आज का आपका होमवर्क है, कल मुझे ये होमवर्क कंप्लीट चाहिए। सीरियसली आप जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, तो प्रॉपरली ध्यान दो। ये चैप्टर का ये लास्ट टाइप है, कल से हम डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।